पिछले अक्टूबर में कलीसिया ने वांग ली के साथ मुझे ग्राफिक डिज़ाइन टीम के कामकाज देखने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके साथ मैंने पहले भी काम किया था। उसे अपनी छवि की बहुत फिक्र रहती थी और जो कोई उसे नाराज़ करता वो उसके लिए समस्याएं खड़ी कर देती। पर हमने बिना किसी बड़े मतभेद के अच्छी तरह मिलजुल कर काम किया। हमारे बीच हमेशा अच्छा संबंध रहा। अब जब हम फिर से साथ मिलकर काम कर रहे थे तो मैं चाहती थी कि हमारे बीच अच्छा सहयोग रहे। एक बार वो टीम के सदस्यों के बारे में मुझे बता रही थी। जब बहन शिन की बात आई तो उसने गुस्से से कहा, उसमें अच्छी इंसानियत नहीं है और वो बहुत अहंकारी है। वो सिर्फ सुझाव मानने से ही इनकार नहीं करती, बल्कि हमेशा मेरी ही समस्याओं के बारे में बात करती है। वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती। मैंने उसके बारे में टीम के अगुवा को लिखा है और दूसरों के मूल्यांकन जुटाए हैं। उसे बर्खास्त किया जाने वाला है। दूसरे लोगों का इस बारे में क्या कहना था? बताइए। मैंने वे मूल्यांकन पढ़े थे। उनमें से ज़्यादातर में यही कहा गया था कि बहन शिन अपने काम में दक्ष और काबिल है, पर वो थोड़ी अहंकारी है और कभी कभी अपनी राय पर अड़ जाती है। पर वो अच्छी सहभागिता से चीज़ें स्वीकार कर सकती है। कुल मिलाकर उसे विकसित किया जा सकता है। मैं सोच रही थी कि उसके बारे में वांग ली का मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं है और उसे यूं ही बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। क्या बहन शिंग ने वांग ली को ऐसा फीडबैक दिया जिससे वो बुरी दिखे, ताकि वो उसके खिलाफ पक्षपाती होकर उसका काम छीन ले? अगर ऐसा है तो वांग ली को आत्मचिंतन करना चाहिए। सही बात है। मैं इस समस्या की ओर उसका ध्यान दिलाना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा वो हमेशा अपनी छवि के बारे में सोचती है, इसलिए मुझे नापसंद ना करने लगे। कहीं बात बिगड़ गई तो हम मिलजुल कर काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैंने उससे चतुराई से कहा, बहन शिन अपनी आस्था में नई है और वो थोड़ी अड़ियल भी है, पर उसकी समस्या इतनी गंभीर नहीं कि उसे निकाल दिया जाए। आओ सहभागिता के जरिए उसकी मदद करें। वांग ली की क्या प्रतिक्रिया रही? उसका हाव भाव पूरी तरह बदल गया और उसने गुस्से से कहा, ऐसा नहीं है कि वो अड़ियल है, बल्कि उसका स्वभाव ही बुरा है। मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, पर अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है। परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसे हटा दिया जाना चाहिए। तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। तुम उसके काम की जिम्मेदारी संभाल सकती हो। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि क्या किया जाए। मैं अभी अभी टीम में शामिल हुई थी और चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, पर उसने अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी। इससे हमारा काम रुक सकता था। ये काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बात थी। मैं उसके साथ अपने और भी विचार साझा करना चाहती थी, पर उसका संवेदनहीन बर्ताव देखकर मैं डर गई कि टकराव हमारा तालमेल ना बिगाड़ दे, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। कुछ दिनों बाद काम की ज़रूरतों के कारण हम अपनी जगह बदलने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी वांग ली ने अचानक मुझसे कहा, चलो बहन शिन को साथ नहीं लेते, उसे यहीं रहकर आत्मचिंतन करने दो। क्या यह जानबूझकर उसे अलग करना और दबाना नहीं था? हाँ। मैंने सोचा ये तो अजीब है। क्या उसे यहाँ अकेले छोड़ देने का मतलब उसे अलग थलग कर देना नहीं है? ये उसे निकाल देने से अलग कैसे था? हाँ। बहन शिन एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। इससे हमारा काम रुक जाता और ये उसके साथ भी अन्याय होता। मुझे चिंता होने लगी। मैंने देखा कि वांग ली भ्रष्टता से काम कर रही है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बहन शिन को निष्कासित करने के लिए मैं उसे उजागर करना चाहती थी। पर पिछले कुछ दिनों में जब हमने बहन शिन के बारे में चर्चा की तो उसने मेरा प्रतिरोध किया और मेरे प्रति बुरा रवैया अपनाया। इसलिए अगर इस समस्या का मैं सीधा विश्लेषण करती तो वो कह सकती थी कि मैं बहन शिन का पक्ष लेकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ और वो मेरे खिलाफ हो सकती थी। अगर हमारे बीच तकरार बढ़ गई और उसने नाराज होकर मुझे बाहर कर दिया तो फिर हम साथ काम कैसे कर पाएंगे? झिझकते हुए मैंने अपनी बात अपने अंदर ही दबा ली। मैंने सोचा, भूल जाओ, सत्य तकलीफ देता है, इसलिए मुझे सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए, बात को घुमाकर बोलना चाहिए। फिर मैंने लड़खड़ाती जबान में कहा, अगुआ ने उसके काम में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं की है। क्या हमारे लिए उसे यहाँ छोड़ देना सही होगा? क्या उसे बर्खास्त करने के लिए अगुआ की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए? उसे अपने साथ चलने देते हैं काम ठीक से करने के लिए, यह हमारे लिए भी बेहतर होगा।
मेरे ऐसा कहने के बाद वांगली ने जोर नहीं दिया। मैं जानती थी कि मैंने उसकी समस्या ठीक से हल नहीं की है और मुझे फिक्र थी कि वो बहन शिन को निशाना बनाती रहेगी। मैंने खुद को दोषी महसूस किया, पर फिर मैंने सोचा चूंकि हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं उस पर नज़र रखूंगी और उसे कोई बड़ी गलती करने से रोक दूंगी। क्या उसके बाद बहन शिन के प्रति उसका रवैया बदला? बताइए। नहीं बदला, वो जानबूझकर उसे बाहर करती रही। एक बार कलीसिया को प्रशिक्षण के लिए किसी की जरूरत थी। बहन शिन साफ तौर पर सीखने में बहुत तेज थी, इसलिए उसे भेजना सबसे अच्छा विकल्प था ताकि वह दूसरों को सिखा सके। पर वांगली ने बहन लियू को भेजने पर जोर दिया जो हमारे काम को ज्यादा नहीं जानती थी। मुझे दूसरे भाई बहनों से भी पता चला कि बहन शिन ने पहले भी कई बार वांग ली की राय से अलग राय जाहिर की थी और सभी को लगा था कि बहन शिन के विचार बेहतर हैं, पर वांग ली ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि बहन शिन उसकी बात सुने। एक सभा में जब बहन शिन ने अपनी समस्याओं का जिक्र किया तो वांग ली नाराज हो गई और उसे अनदेखा कर दिया। जब बहन शिन को अपने काम में समस्याएं आती थी तो वांग ली उसकी मदद नहीं करती थी, जिससे उसका काम रुक जाता था और उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती थी। जब मैंने इन सब के बारे में सुना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वांगली हमेशा बहन शिन के खिलाफ रही थी और उसे अलग करके रखा था। ये समस्या गंभीर होती जा रही थी। हाँ, ये कलीसिया के काम में बाधक और नुकसानदेह होती जा रही थी। मैं समझ गई कि मुझे वांगली से बात करनी होगी। क्या आपने उनसे इस बारे में बात की? हाँ, उस दिन मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, तुमने अब तक बहन शिन के खिलाफ भेदभाव करना नहीं छोड़ा ना? बहन शिन नई चीज़ें सीखने में बहुत अच्छी है। तुमने उसे नहीं जाने दिया, इसका मतलब यही है कि तुम उसके खिलाफ हो। मेरे ऐसा कहते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने गुस्से से कहा, मैंने उसके खिलाफ भेदभाव करना छोड़ दिया है, पर अब मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। बहन शिन की टीम अपने काम में कुछ हासिल नहीं कर रही और ये उसकी समस्या है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, पर तुम सहमत नहीं हुई। उसमें आत्म जागरूकता नहीं थी। बिल्कुल। एक टीम अगुवा के रूप में जब टीम अच्छा काम नहीं कर रही थी तब उसने अपनी ओर नहीं देखा, बल्कि झूठा बहाना बनाया। मैं भी पागल थी जो उसके कार्यों की बात करना चाहती थी, पर उसके इस प्रतिरोध ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने सोचा कि मैंने उसे थोड़ा ही सच बताया है, पर उसने उसका भी बुरा मान लिया। अगर मैंने उसकी सारी समस्याएं उजागर कर दी होती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। इससे तो हमारा रिश्ता बिगड़ना तय था। बेहतर यही था कि मैं और कुछ ना कहूं। वैसे भी उसे सचेत तो कर ही दिया था। चूंकि वो इसे स्वीकार ना करती, इसलिए मैंने इसे छोड़ने का निश्चय किया। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गईं। मैं मुख्य रूप से दूसरे काम की प्रभारी हो गई। हैरानी की बात है कि 1 महीने बाद वांगली का काम ठप हो गया और टीम के लोग कमज़ोर और निराश महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना काम ठीक से ना करते देखकर वो बस उनसे निपटती थी, कोई मार्गदर्शन नहीं करती थी। वो सब इतने बेबस और नकारात्मक थे कि अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो महीनों से बहन शिन के काम में मार्गदर्शन नहीं कर रही। उन सभी की आंखों में आंसू थे। मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। मैंने वांगली की समस्याएं बहुत पहले ही देख ली थीं, पर इन समस्याओं की प्रकृति की ओर उसका ध्यान नहीं दिलाया था। उसे अपने भ्रष्ट स्वभाव की कोई समझ नहीं थी, लेकिन वो पूर्वाग्रह के कारण इस हद तक लोगों को बाहर करती रही कि टीम का काम ही रुक गया। मुझे बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसमें मसीह विरोधियों को उजागर किया गया था। मसीह विरोधियों की बातें दयालुतापूर्ण, सुसंस्कृत और विशिष्ट लगती हैं। जो कोई भी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, हस्तक्षेप और दखलंदाजी करता है, उसका निपटारा काट छाट या उसे उजागर नहीं किया जाता। मसीह विरोधी आंखें मूंद लेता है, लोगों को यह सोचने देता है कि वह हर मामले में उदार हृदय है। लोगों के भ्रष्टाचार और घिनौने कर्मों के प्रति उसका व्यवहार उपकार और सहनशीलता का होता है। मसीह विरोधी क्रोध में नहीं आता, रोष में, गुस्से में आकर या किसी की गलती के कारण उसे वह चोट नहीं पहुंचाता। वह दिखाना चाहता है
कि उसमें सहनशीलता और धैर्य है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा या धमकी नहीं देगा, जबकि उसका असली मकसद अनुग्रह प्राप्त करना होता है। अपने कार्यों, व्यवहार और चरित्र के प्रति लोगों की सराहना और स्वीकृति पाना होता है। आमीन। 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 ये बात मेरे दिल में चुभ गई। मसीह विरोधी लोगों को परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डालते देखकर भी कुछ नहीं कहते, ताकि वे अपनी अच्छी छवि बनाए रख सकें। वे बहुत ही स्वार्थी और नीच होते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक मसीह विरोधी जैसा ही बर्ताव कर रही थी। परमेश्वर ने मेरे लिए वांग ली के साथ काम करने की व्यवस्था की थी, ताकि हम एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर सकें, एक दूसरे पर नजर रख सकें, मिलकर परमेश्वर के घर के काम को बनाए रख सकें। सही है। पर उसके साथ अपने सामंजस्यपूर्ण रिश्ते और अपनी नेक इंसान वाली छवि बनाए रखने के लिए मैंने बहन शिन के साथ उसका दमनकारी बर्ताव उजागर करने की हिम्मत नहीं की। उसके बर्ताव पर उसकी भ्रष्टता हावी थी और काम पर बुरा असर डाल रही थी। पर मैं सत्य के सिद्धांतों पर नहीं टिक पाई और किसी अगुआ से इसकी शिकायत नहीं की। मुझे डर था वो मुझे नापसंद करने लगेगी और हमारे बीच दरार आ जाएगी। जब मैंने कुछ कहने की हिम्मत की, तब भी मैंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा और उसके बर्ताव की प्रकृति की ओर उसका ध्यान नहीं दिलाया। मैंने हमेशा उसे बचकर निकलने दिया। मैंने देखा कि उसका बर्ताव भाई बहनों के साथ कैसा था, जिससे परमेश्वर के घर के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में गंभीर रुकावट आ गई। आखिरकार मुझे समझ आया कि एक नेक इंसान की तरह काम करने और किसी को नाराज नहीं करने के पीछे दरअसल मक्कारी और कपट भरी मंशाएं छिपी होती हैं। मैंने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। ये सब अपने नाम और रुतबे को बनाए रखने के लिए था। इसका मकसद साफ था, लोगों को उदारता दिखाकर लुभाना। मैं एक मसीह विरोधी वाला दुष्ट स्वभाव दिखा रही थी। सही है। अपने कार्यों पर विचार करके मुझे काफ़ी अपराध बोध हुआ और ऐसी कपटी इंसान होने के कारण मुझे खुद से नफरत होने लगी। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे ऊंचा उठाया था, पर मैं गैर जिम्मेदार थी और समस्याएं देखकर भी सिद्धांतों पर कायम नहीं रही। मैंने परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाया और सबके जीवन को अवरुद्ध किया। मैं जिस थाली में खाती थी उसी में छेद कर रही थी। मैंने अपने लिए परमेश्वर की आज्ञा को नीचा दिखाया। ये अनुचित था। मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और अब मैं परमेश्वर के प्रति विद्रोही नहीं होना चाहती थी। मैं सत्य का अभ्यास कर परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा करूंगी। अगले दिन जैसे ही मैंने बहन शिन की टीम की हालत का जिक्र किया, वांगली का तो हाव भाव ही बदल गया और वो बहन शिन द्वारा दूसरों को नीचा दिखाए जाने की शिकायत करने लगी। मैंने देखा कि उसमें आत्म जागरूकता नहीं है और वो कोई फीडबैक नहीं ले सकती। बात कुछ अटपटी सी लगी। मैं सोच रही थी कि मैंने अभी बोलना शुरू ही किया था और वो इतनी नाराज़ हो गई। अगर मैंने उसकी सभी समस्याओं के बारे में बात की तो वो पक्का मुझसे चिढ़ जाएगी। क्या मुझे बात करनी चाहिए? मैं झिझक गई और बेबस महसूस करने लगी। इसलिए मैंने मन ही मन प्रार्थना की और सोचा कैसे परमेश्वर हमसे उसके घर के हित कायम रखने की अपेक्षा करता है, और इससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली। वो चाहे जो भी सोचे, मैं समझ गई कि मुझे अपनी ईमानदार राय साझा करनी होगी। इसलिए मैंने साफ तौर पर बताया कि कैसे वो बहन शिन को दबा रही है। मैंने उसकी प्रकृति और परिणामों के बारे में सहभागिता की, पर उसने ये सब कुछ नहीं सुना, बस बेकार ही बहस करती रही। उसने सच को स्वीकार कर खुद को जानने से इनकार कर दिया। मैंने देखा उसकी समस्या कितनी गंभीर है और वो उस कार्य में बनी नहीं रह सकती। इसलिए मैंने अगुआ को इस बारे में बता दिया। अगुआ ने कहा कि उसने इस बारे में पहले कई बार वांगली से सहभागिता की है, पर वो अब तक बिल्कुल नहीं बदली। उसके व्यवहार से पता चलता है कि वो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है और वो सत्य को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसे बर्खास्त करना पड़ेगा। वो चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। तो फिर आपने क्या सोचा? मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि जब से मैंने उसकी समस्याएं उजागर की हैं, मेरे प्रति उसका रवैया बदल गया है। अगर मैंने खुद उसे बर्खास्त किया तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी। फिर क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगी? अगर मैंने अगुआ से शिकायत की तो उसे लगेगा कि मैं उसे निशाना बना रही हूँ।
मैं उलझन में पड़ गई और समझ नहीं पाई कि उसका सामना कैसे करूं। इस पर शुद्ध होते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनके पास ऐसा करने का केवल संकल्प और इच्छा ही होती है। सत्य उनका जीवन नहीं बना है। नतीजतन जब लोगों का सिद्धांतों का उल्लंघन करती बुरी शक्तियों या बुरे काम करते दुष्टों, झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों से सामना होता है, इस तरह परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान उठाना पड़ता है और परमेश्वर के चुने गए लोगों को हानि पहुंचती है। वे डटे रहने और खुलकर बोलने का साहस खो देते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? कि तुम डरपोक हो या बोलने में अक्षम हो, या फिर ना समझने के कारण तुम बोलने का साहस नहीं करते। इनमें से तो कोई नहीं। बात यह है कि तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो। एक स्वभाव है कुटिलता। तुम सबसे पहले अपनी सोचते हो। अगर मैंने अपनी बात बोली तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर मेरे बोलने से कोई नाराज़ हो गया तो हमारा तालमेल कैसे बैठेगा? यह एक कुटिल मानसिकता है ना? क्या यह एक कुटिल स्वभाव का परिणाम नहीं है? एक अन्य स्वभाव है स्वार्थी और दुष्ट। तुम सोचते हो परमेश्वर के घर के हित के नुकसान का मुझसे क्या संबंध? मैं क्यों परवाह करूं? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बारे में मुझे कुछ देख सुनकर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई अगुवा नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, जैसे वे तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क से अचानक बाहर निकल आई हों, जैसे उन्होंने तुम्हारे हृदय में स्थायी जगहें बना रखी हों। ये मनुष्य के भ्रष्ट शैतानी स्वभाव हैं। तुम वास्तव में जो सोचते हो वह कभी नहीं कहते। वह सब तुम्हारे दिलो दिमाग में पूर्व संपादित होता है। तुम्हारी हर बात झूठ होती है, तथ्यों के विपरीत होती है। वह सब तुम्हारे झूठे बचाव में तुम्हारे फायदे के लिए होता है। कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं और तुम्हारे लिए यह काफ़ी होता है। तुम्हारे शब्द और कार्य अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तुम्हारे दिल में यही है, ये तुम्हारे स्वभाव हैं। तुम पूरी तरह से अपने शैतानी स्वभावों के नियंत्रण में हो। अपनी कथनी करनी पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। तुम चाह कर भी सच नहीं बोल पाते या यह नहीं बता पाते कि तुम वास्तव में क्या सोचते हो। चाह कर भी सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते। चाह कर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। तुम जो भी कहते, करते और अभ्यास में लाते हो वो सब झूठ है और तुम सिर्फ आलसी और बेपरवाह हो। स्पष्ट रूप से तुम अपने शैतानी स्वभाव से पूरी तरह बंधे हुए हो और उसके काबू में हो। हो सकता है तुम सत्य को स्वीकार करना और उसके लिए प्रयास करना चाहो, लेकिन यह तुम पर नहीं है। तुम भ्रष्ट देह की एक कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं हो। तुम शैतान के साधन बन गए हो। तुम वही कहते और करते हो जो तुम्हारा शैतानी स्वभाव तुमसे कहता है। सत्य के अभ्यास की तो छोड़ो, तुम कभी सत्य की खोज नहीं करते। तुम प्रार्थना करते, अपना निश्चय दृढ़ करते, इरादे बनाकर शपथ लेते रहते हो। इसका क्या नतीजा होता है? तुम जी हुजूर बने रहकर किसी को उकसाते या नाराज नहीं करते। अगर बात तुम्हारे मतलब की नहीं तो तुम उससे दूर ही रहते हो और सोचते हो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे हित, रुतबे या आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने वाली चीज़ पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। इन सब चीज़ों पर सावधानी बरतूंगा। मुझे बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। बाहर निकली कील पर ही पहली चोट होती है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम दुष्टता, कपट, कठोरता से भरे, सत्य से नफरत करने वाले भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में हो। वे तुम्हें जमीन पर गिरा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए इतने कठोर हो गए हैं कि वे असहनीय हो गए हैं। भ्रष्ट स्वभाव के नियंत्रण में रहना हद से ज्यादा थकाऊ और कष्टदायी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रत्येक वचन सीधे मेरे दिल में उतर गया। वांगली के साथ मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने वास्तविकता का खुलासा करने की हिम्मत नहीं की। मैं दुष्ट, कपटी और सत्य से नफरत करने वाले इंसान होने के इन शैतानी स्वभावों के काबू में थी। सामंजस्य एक निधि है, धीरज एक गुण है। लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब पता हो कि कुछ गड़बड़ है तो चुप रहना ही बेहतर है। निष्कपट होना दूसरों को परेशान करता है। दुनिया के ये शैतानी फलसफे मेरे जीवन के नियम बन गए थे। मैं समस्याओं को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर पाई और परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा भी नहीं कर पाई। मैं बहुत कायर थी। सही बात है।
जब अगुआ चाहती थी कि मैं वांगली को बर्खास्त कर दूं, तो मुझे ये फौरन करना चाहिए था ताकि परमेश्वर के घर के कार्य में देरी ना हो। पर मैं इस डर से अपना मुंह नहीं खोल पाई कि वो नाराज हो जाएगी। इससे ये लगा कि मैं एक नेक इंसान हूँ और किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, पर मैं दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के बदले में परमेश्वर के घर के हितों का सौदा कर रही थी। मैंने हर मोड़ पर वांगली को परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट डालने दी। मैं परमेश्वर के घर में उधम मचाने वाले शैतान के लिए ढाल जैसी थी। मैं एक पाखंडी और कपटी इंसान थी। ये शैतानी फलसफे सिर्फ भ्रांतियां हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। बिल्कुल, ये समाज बहुत ही बुरा और दुष्ट है क्योंकि लोग शैतानी फलसफों के अनुसार जीते हैं। वे कायर बन जाते हैं और रोशनी से नफरत करते हैं, धार्मिकता को कायम रखने और सत्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं करते। पर जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और हमेशा हवा का रुख देखकर कदम उठाते हैं, वे सत्ता की कृपा पात्र होते हैं। न्याय या धार्मिकता कहीं नहीं है। सही है। हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। ईमानदारी नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं है। शैतान की भ्रष्टता का यही नतीजा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सही कहा। आखिरकार मैंने जाना कि ये शैतानी फलसफे इंसानी धारणाओं के अनुरूप हैं, पर ये झूठ है जिन्हें शैतान लोगों को गुमराह और भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इनके अनुसार जीकर हम बस अधिक से अधिक स्वार्थी, दुष्ट और कपटी बनते हैं। ये जीने का एक घिनौना और गैर इंसानी तरीका है। बिल्कुल। ये शैतानी फलसफे मेरे जीवन के मंत्र हुआ करते थे। मैं सोचती थी कि यह खुद को बचाने का तरीका है, पर मुझे एहसास हुआ कि ये सभी शैतानी विष बुरे और बेतुके हैं। ये सब परमेश्वर की अपेक्षाओं के विपरीत है। हाँ, सही है। इस तरह जीने से परमेश्वर नफरत करता है और लोग नाराज होते हैं। फिर आप इस समस्या से कैसे निपट पाई? हाँ, परमेश्वर के वचनों की ही मदद से। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। जो सत्य का अभ्यास करते हैं केवल वही परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं। मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। पैराग्राफ 6। यदि तुम अपने मन में कुछ नहीं रखते हो, दिखावा और ढोंग नहीं करते हो, मुखौटा नहीं लगाते हो, यदि तुम भाई बहनों के सामने अपने आप को खोल देते हो, तुम अपने विचार छिपाने के बजाय लोगों को अपना ईमानदार रवैया दिखाओ, तो धीरे धीरे सत्य तुम्हारे अंदर जड़ें जमाने लगेगा। यह खिल उठेगा और फलदायी होगा। धीरे धीरे तुम्हें इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हारा दिल ईमानदार बनकर परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, तुम कर्तव्य पालन के समय परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना जान लो, और इन हितों की रक्षा ना कर पाने पर जब तुम्हारी अंतरात्मा परेशान हो जाए, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सत्य का प्रभाव पड़ा है और वह तुम्हारा जीवन बन गया है। जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है, तब अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे, अश्रद्धा रखे या काम में लापरवाही दिखाए, कलीसिया के काम में रुकावट या गड़बड़ी पैदा करे, और जब तुम ये सब होते देख उसे पहचान कर जरूरत होने पर उसे उजागर कर सकते हो और सत्य के सिद्धांत के अनुसार उसका समाधान कर सकते हो। जब सत्य का तुम्हारे दिल में बोलबाला होता है और यह तुम्हारा जीवन बन गया होता है, तो जब भी तुम किसी निष्क्रिय, नकारात्मक या बुराई को उभरते हुए देखते हो, तो तुम्हारे दिल में पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया होती है। पहले तुम्हें धिक्कार और एक बेचैनी का अनुभव होता है, जिसके तुरंत बाद ये भावना होती है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे उठना होगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर तुम उठ सकते हो और इन बुरे कामों पर रोक लगा सकते हो, उनका पर्दाफाश करते हुए, परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करते हुए उसके कार्य को बाधित होने से रोक सकते हो। ना केवल तुम में ये साहस और संकल्प होगा और तुम मामले को पूरी तरह समझ पाओगे, बल्कि तुम परमेश्वर के कार्य और उसके घर के हितों के लिए भी उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे जो तुम्हें उठानी चाहिए, और उससे तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। आमीन। इसे पढ़कर मुझे अपराध बोध भी हुआ और प्रेरणा भी मिली। अपनी आस्था के इतने वर्षों में परमेश्वर के पोषण के जरिए सत्य का आनंद लेने के बाद भी मैं परमेश्वर के घर के सिद्धांत या हित कायम नहीं रख सकी। ये बहुत अनुचित था। मैं अब और खुशामद नहीं करना चाहती थी। मैं अपने दुष्ट, कपटी और भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार नहीं जीना चाहती थी, बल्कि मुझे सत्य का अभ्यास कर कलीसिया के हित कायम रखने थे। इसके बाद मैं वांगली से बात करने गई और उसे बर्खास्त कर दिया।
सहभागिता में भी मैंने सत्य को स्वीकार न करने, लोगों को दबाने और कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाने की उसकी अभिव्यक्तियों के बारे में एक एक करके बात की। मैंने अच्छी लगने वाली बातें करना बंद कर दिया। मैं उसकी समस्याएं उजागर कर उसकी मदद करना चाहती थी, ताकि वो अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझकर सच्चे मन से पश्चाताप कर सके। वो इतनी परेशान हो गई कि मेरी बात खत्म होते ही रोने लगी और बोली कि वो परमेश्वर की घर की व्यवस्था स्वीकार करने और पश्चाताप करके सबक सीखने के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद भाई बहनों की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और टीम के कार्य के अच्छे नतीजे आने लगे। मैंने सत्य का अभ्यास करने से मिलने वाली शांति और सुकून सच में महसूस किया। ये रोशनी में जीने का एकमात्र तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य का अभ्यास करना अच्छी बात है। दूसरों में समस्याएं देखकर उनके बारे में सीधे बात करना सचमुच स्नेही और मददगार होना है। हाँ। बिल्कुल। बाद में कुछ तबादले हुए, इसलिए मैं कुछ और बहनों के साथ नए सदस्यों के सिंचन में लग गई। मैंने देखा कि बहन यान अपने काम की जिम्मेदारी उठाने के बजाय लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो रही है, जिसका हमारे काम पर असर पड़ा। मुझे इस बारे में फिक्र होने लगी और मैंने इस ओर उसका ध्यान दिलाना चाहा ताकि वो खुद को बदल सके। पर चूंकि हम एक दूसरे से हाल ही में मिले थे और हमारा तालमेल भी अच्छा था, ऐसे में अगर मैंने काम में उसकी गैर जिम्मेदारी पर सीधी बात की तो क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगी? मुझे एहसास हुआ मैं फिर से एक खुशामदी इंसान की तरह सोच रही हूँ, इसलिए मैंने फौरन प्रार्थना की। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। इसे देखना चाहोगी? बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या तुम परमेश्वर द्वारा कहे गए इन संक्षिप्त वचनों में परमेश्वर के स्वभाव की कोई चीज देख सकते हो? क्या परमेश्वर के ये वचन सत्य हैं? क्या इनमें कोई छलावा है? क्या इनमें कोई झूठ है? क्या इनमें कोई धमकी है? नहीं। परमेश्वर ने ईमानदारी से, सच्चाई से और निष्कपटता से मनुष्य को बताया कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। परमेश्वर ने स्पष्टता से और सीधे सीधे कहा। क्या इन वचनों में कोई छिपा हुआ अर्थ है? क्या ये वचन सीधे स्पष्ट नहीं हैं? क्या किसी अटकलबाजी की जरूरत है? अटकलबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एक नजर में इनका अर्थ स्पष्ट है। इन्हें पढ़ने पर आदमी इनके अर्थ के बारे में बिल्कुल स्पष्ट महसूस करता है। यानी परमेश्वर जो कुछ कहना चाहता है और जो कुछ वो व्यक्त करना चाहता है वो उसके हृदय से आता है। परमेश्वर द्वारा व्यक्त चीजें स्वच्छ, सीधी और स्पष्ट हैं। उनमें कोई गुप्त उद्देश्य या कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है। उसने सीधे मनुष्य से बात की और बताया कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के इन वचनों से मनुष्य देख सकता है कि परमेश्वर का हृदय पारदर्शी और सच्चा है। उसमें जरा भी झूठ नहीं है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुमसे कहा जाए कि तुम उसे नहीं खा सकते जो खाने योग्य है, या न खा सकने योग्य चीजों के बारे में तुमसे कहा जाए
कि खाकर देखो क्या होता है। परमेश्वर के कहने का ये अभिप्राय नहीं है। परमेश्वर जो कुछ अपने हृदय में सोचता है वही कहता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट था। वो ईमानदार है, कुछ नहीं छिपाता। परमेश्वर का सार बहुत पवित्र है। बेशक। अंत के दिनों में परमेश्वर इंसान का न्याय करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। उसके वचन शैतान द्वारा हमारी भ्रष्ट प्रकृति को उजागर कर उसका विश्लेषण करते हैं, हमारी अंदरूनी कुरूपता और अधार्मिकता का खुलासा करते हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट हैं, कुछ नहीं छिपाते। उसके वचन कठोर हो सकते हैं, पर ये उसका प्रेम है और ये सब हमें स्वच्छ करने और बदलने के लिए है, ताकि हम खुद को जान सकें, शैतान को छोड़ सकें और एक सच्चे इंसान की तरह जी सकें। आमीन। हाँ, शैतान इसके बिल्कुल विपरीत है। वो पेचीदा, गूढ़ और दुष्ट है। वो जो चाहता है उसे सीधे कभी नहीं कहता। उसने सुनने में अच्छी लगने वाली चिकनी चुपड़ी और झूठी बातें करके आदम और हव्वा को गुमराह किया, ताकि वे पाप करके परमेश्वर को धोखा दे दें। बिल्कुल। मैं शैतानी फलसफों के अनुसार जी रही थी, शैतान की तरह ही दुष्ट और कपटी स्वभाव दिखा रही थी। दूसरों के साथ अपने रिश्ते बचाने और उनकी नज़र में अच्छा दिखने के लिए मैं सोचती कुछ थी, कहती कुछ और थी। मैं सांप की तरह धूर्त थी, अटक अटक कर बातें करती थी। कोई ना समझ पाता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ही मक्कार थी। मैं इंसान कम और शैतान अधिक थी। हाँ। इसका एहसास होने पर मुझे खुद से नफरत हो गई। अब मैं एक खुशामदी इंसान, एक लोमड़ी नहीं बनना चाहती थी। मैं सत्य का अभ्यास कर एक ईमानदार इंसान बनना चाहती थी, जो परमेश्वर के घर के कार्य को बनाए रख सके। आमीन। 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 अगले दिन की सभा में मैंने बहन यान में देखी समस्याओं के बारे में खुलकर काफ़ी बातें की, और उसके बाद हमने साथ मिलकर सहभागिता की। इससे वो अपनी समस्याओं को समझ पाई। मैंने देखा उसके बाद उसकी स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी और मैंने बहुत मुक्त महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इस अनुभव ने मुझे दिखाया है कि हमें शैतानी फलसफों के अनुसार जीने और एक दूसरे को धोखा देने के बजाय सच्चा और ईमानदार इंसान बनना चाहिए। यही वास्तविक प्रेम है। इसी से हर किसी को फायदा मिलता है। बिल्कुल। मैंने खुद अनुभव किया कि सिर्फ परमेश्वर के वचनों के अनुसार ईमानदार बनना और सिद्धांतों के अनुसार चलना ही इंसानियत है। यही आशीष, शांति और खुशी पाने का रास्ता है। यही एक नेक इंसान बनना है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आपके अनुभव ने मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। परमेश्वर का सही धन्यवाद। कहा।